मुझे पता है कि आप लोग को इस एनिमे का बहुत बेसब्री से इंतजार रहता है, तो यार आज इसका नेक्स्ट एपिसोड्स आ ही गए हैं, तो बिना टाइम वेस्ट किए इसे स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि हमारा सबका फेवरेट स्लाइम कितना ओवरपावर्ड हो चुका है। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि यहाँ पे फेस्टिवल स्टार्ट हो चुका होता है। रिमुरु सबके साथ बैठा होता है, जूस वूस पी रहा होता है, खाना वाना खा रहा होता है और सब लोग यहाँ पे आके मस्त यहाँ वहाँ की बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पे हमारे ड्वार्फ किंगडम के किंग होते हैं, हमारा यॉम भी होता है फैलमथ किंगडम का किंग, उसकी माजिन वाइफ यहाँ पे होती है। सब लोग मजे से बातें कर रहे हैं। रिमुरु सबके सामने आके बोलते हैं कि मैं हूँ डीमन लॉर्ड रिमुरु और आज मैं आप लोग से प्रॉपर्ली बात करूंगा और वेलकम टू माय किंगडम। और फेस्टिवल कल शुरू होने वाला है, तो उसकी ये पहले वाली पार्टी है। सब लोग आराम से खाना खाओ, मजे करो और मैं कोई लंबे चौड़े स्पीच नहीं देने वाला हूं आप लोग को। आज मैं आप लोग को मेरे फेस्टिवल के शुरू होने के पहले मेरे फैमिली का सबसे अच्छा खाना खिलाऊंगा, जो कि मेरे ही कंट्री में मिलता है सिर्फ इस वक्त। सब लोग चेयर्स करते और रेडी होते हैं इस खाने के लिए। रिमुरु सबके साथ बैठ के मस्त खाना खा रहा होता है, यहाँ वहाँ की बातें कर रहा होता है, लोग भी मजे मजे से बातें कर रहे होते हैं। उतने में मेन गेट खुलता है और मेन गेट से अंदर आती है एक बहुत बड़ी सी डिश, जो की होती है एक बहुत बड़ा सा मछली वाला शार्क और इसकी नाक लिटरली एक आरी की तरह दिख रही होती है कि इससे तुम लिटरली एक पूरा पेड़ काट सकते हो। उसके बाद ये फिश को यहाँ पे रखा होता है और ये लोग इस फिश को देख के सब लोग शॉक होते हैं। हमारा ओगर इस फिश को हवा में फेंकता है और फिर आते हैं हमारे बुढ़ऊ अंकल हाकेरू यहाँ पे आके अगले ही सीन में इसको स्लैश करते हैं अपने तलवार से और इस फिश के छोटे छोटे टुकड़े करके इसको प्लेट पे सजा देते हैं। और इसको प्लेट पे सजाने के बाद वो बोलते हैं कि अब हम इसकी बनाएंगे सुशी और सब मिलकर खाएंगे सुशी। फिर सब लोग देखते हैं कि सुशी यहाँ पे पड़े, तो किसी को सुशी के बारे में पता ही नहीं होता। सब लोग शांति से बैठ के बोलते हैं अरे कच्ची मछली कौन खाएगा भाई, ये कहाँ का खाना है। सब लोग एकदम से टेंशन में आए होते हैं। रिमुरु तक सोचता है कि अभी अगर कोई खाएगा नहीं तो उनको पता नहीं चलेगा कि सुशी कैसे टेस्ट आती है। तो रिमुरु बोलता है सबसे पहले मैं ही जाके खाऊंगा। तो रिमुरु आगे बढ़ता है और यहाँ पे जाके बोलता है हाकेरू को मुझे एक सुशी दो। तो हाकेरू मस्त उसके लिए सुशी लगाता है और बोलता है सर ये लीजिए। 2 सुशी वहां पे आता है और मस्त रिमुरु इसको खा के कहता है वाओ ये कितना टेस्टी है। पहले वो उसको सोया सॉस में डुबाता है और फिर खाता है और ये देख के सब लोग कहते हैं ओ कच्ची मछली खा सकते हैं, ये इतनी अच्छी होती है, मुझे तो नहीं पता था इसके बारे में। वेल ये देख के यहाँ पे शियोन आती है और बाकी सब लोग आके एक एक करके सुशी खा रहे होते हैं। सब लोग देख के कहते हैं वाओ ये तो बहुत अच्छा है। इतने में यहाँ पे हिनाटा आती है और हिनाटा यहाँ पे पहले से बहुत रिस्पेक्टेड है, तो वो बोलती है क्या मुझे भी थोड़ी सुशी मिल सकती है थोड़े वसाबी के साथ। तो रिमुरु बोलता है वसाबी खाओगी तुम तो छोटी बच्ची हो ना, तुम्हारे नाक से शेम्बुड़ निकल गया। वो बोलती है अरे नहीं नहीं मुझे दो तुम। तो इसके लिए एक मस्त प्लेट सुशी यहाँ पे आती है और वो मस्त उसको बैठ के खाने ही वाली होती है और इस सीन में सुशी बहुत टेस्टी लग रहा होता है। हाकेरू जैसी सुशी यहाँ पे रखता है तो वो खाती है और बोलती है इतने समय बाद मुझे जापान का ऑथेंटिक सुशी खाने मिला, मैं कितनी खुश हूँ रिमुरु, थैंक यू सो मच। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहता हूँ कि कल मैं एक एक्साइटिंग गेम खेल रहा था जिसके अंदर मुझे एक गिव अवे के बारे में मालूम पड़ा है। ये कौन सा गिव अवे है, क्या होने वाला है, वो मैं आपको थोड़ा टाइम बाद बताऊंगा। अभी बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। तो यार जैसा कि मैं आप लोग को बता रहा था कि एक बहुत बड़ा गिव अवे होने वाला है जिसके बारे में मुझे भी रिसेंटली पता चला है। ये गिव अवे में आप लोग एक शानदार गेमिंग पीसी जीत सकते हो और उसके साथ साथ एक आईफोन भी। और अभी हम सबको पता है कि आईफोन 16 लॉन्च हुआ है, तो क्या पता आप आईफोन 16 ही जीत जाओ। वेल चलो इस गिव अवे के बारे में बात करते हैं और इस गिव अवे को आप कैसे जीत सकते हो। ये गिव अवे हो रहा है स्पिन मैच के ऊपर। गाइस सबसे पहले आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जाना है और वहां पे मैंने स्पिन मैच का साइन अप का लिंक दिया हुआ है। उस लिंक पे आपको क्लिक करके साइन अप करना है और उसका स्क्रीनशॉट लेके आप लोग को अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पे ऐड करना है और स्पिन मैच को मेंशन कर देना वहां पे। दैट्स इट, आपने गिव अवे में पार्टिसिपेट कर लिया है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जब तक इस गिव अवे का रिजल्ट नहीं आता है तब तक आप लोग स्पिन मैच पर मल्टीपल गेम्स खेलते रहिए। यहाँ पे 3000 से भी ज्यादा गेम्स है, तो आप जितने गेम्स खेलेंगे उतना आपका जीतने का चांसेस और बढ़ता रहेगा। एंड बाय चांस अगर आप हार भी गए तो यहाँ पे आपको वीकली लूजिंग स्ट्रीक के बोनस भी मिलते रहेंगे, तो आपका सारा का सारा अमाउंट रिकवर हो जाएगा। मैं खुद यहाँ पे कभी कभार गेम्स खेलता रहता हूँ और गिव अवे के अलावा भी यहाँ पे बहुत सारी एक्साइटिंग चीजें हैं, जैसे कि आपको यहाँ पे बहुत सारी गेम्स खेलने का मौका मिलेगा और उसमें तो सबको मजा आता है यार। एंड अगर आप लोग को स्पिन मैच के ऊपर कुछ समझ में नहीं आ रहा है तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। आप लोग डायरेक्टली इनके 24/7 कस्टमर केयर सपोर्ट से बात कर सकते हो और वो लोग आपकी सारी की सारी तकलीफों को सॉल्व कर देंगे। सो गाइस हरी अप, फर्स्ट 1000 लोग जो लोग साइन अप करेंगे उन लोग को 100% तक का वेलकम बोनस भी मिलेगा। तो कमेंट में दिए हुए लिंक पे क्लिक करो, फटाक से जाके साइन अप करो। और हाँ, गिव अवे का रिजल्ट इनके इंस्टाग्राम अकाउंट पे आने वाला है 25 सितंबर को। तो ऑल द बेस्ट। वेल अब बढ़ते हैं अपने वीडियो की तरफ। फिर इसके बाद यहाँ पे यूकी आता है और वो बोलता है मुझे वसाबी दो, मैं भी सुशी खाऊंगा वसाबी के साथ। वो मस्त यहाँ पे सुशी खा रहा होता है, बोलते ये ऑथेंटिक टेस्ट, मैंने इसको कितना याद किया था भाई, यहाँ पे भी सुशी खाने का मौका मिलेगा। रिमुरु धन्यवाद मेरे भाई, और वो भी इतनी बड़ी बड़ी जायंट सी क्रीचर्स का, हमने तो ये सोचा ही नहीं था। वेल इसके बाद रिमुरु कहता है कि अब सब लोग बैठ के मेरी सुशी ट्राई करेंगे और सबको ये पसंद आएगा। फिर एक एक करके सारे लोग यहाँ पे आते हैं और इसको ट्राई करना स्टार्ट करते हैं। और हमारा यॉम, ड्वार्फ किंग और सब लोग बोलते हैं भाई ये तो बहुत टेस्टी है, आज तक हमने कभी सोचा नहीं था कि फिश इतनी टेस्टी हो सकती है, वो भी रॉ फिश। सब लोग मजे से इसको
इसको खा रहे होते हैं और जो तेंगू की बच्ची होती है वो भी यहाँ पे सबको सर्व कर रही होती है। और तभी हाकुरो को देख के रिमुरु बोलता है तुमने बहुत अच्छा काम किया हाकुरो। इतने में आसपास के लोग भी यहाँ पे आते हैं और कहते हैं क्या हम भी ट्राई कर सकते हैं, हम भी ट्राई कर सकते हैं। रिमुरु बोलता है ऑफ कोर्स। फिर सब लोग बैठ के यहाँ पे मजे से सब खा रहे होते हैं। इतने में यहाँ पे भाग भाग के कोई अंदर आता है और बोलता है सर एक अर्जेंट न्यूज है, यहाँ पे एंट्री ले रही है एक फ्लाइंग ऑब्जेक्ट जिसे कभी किसी ने नहीं देखा पहले और ये बहुत बड़ा है। और इसको देख के सब लोग टेंशन में, क्योंकि वो एक सॉर्सरस डायनेस्टी ऑफ थाईलैंड वाला है, मतलब एक गार्डियन ड्रैगन आ रहा है यहाँ पे। और ये सुन के सब लोग की हवा टाइट हो जाती है। वो लोग बोलते हैं कि एक गार्डियन ड्रैगन आ रहा है यहाँ पे, इसका क्या मतलब है। और तभी एक बंदा बोलता है यहाँ पे एम्परर एलमीशिया एल रियू थाईलैंड वो खुद आ रही है। और ये सुन के सब लोग बोलते हैं वो यहाँ पे आ रही है, वो तो लिटरली गॉड के स्टेटस की बंदी है, वो यहाँ पे आके क्या कर रही है, अब तो हम लोग खतरे में, अब हमें क्या करना चाहिए, हमें ध्यान रखना पड़ेगा वगैरह वगैरह ऐसे बोल के सब लोग टेंशन में आ रहे होते हैं। तभी हमारा ड्वार्फ किंग कहता है कि नहीं नहीं नहीं, एल्फ किंगडम की जो क्वीन है वो है वो, और अगर वो यहाँ पे आ रही तो पक्का रिमुरु तुमने उन्हें इन्वाइट किया होगा। तो रिमुरु कहता है मैंने इन्वाइट तो उन्हें नहीं किया था, मैंने उनके सबऑर्डिनेट को इन्वाइट किया, तो वो यहाँ पे अगर आ रही है तो अच्छा ही होगा। फिर हमारा ड्वार्फ किंग हमको बताता है कि वो कितनी स्ट्रांग है और उनका खुद का जो इंडिपेंडेंट नेशन है वो कितना आगे तक जा चुका है। ऐसे वो करके हमें सब बता रहा होता है कितनी स्ट्रांग है वो और उनको लिटरली गॉड स्टेटस क्यों मिला हुआ है। फिर ये सब देख के रिमुरु बोलता है कि अच्छा ऐसी बात है तो मैं तो उनसे थोड़ा इज्जत में बात करूंगा। तभी हिनाटा और बाकी सब लोग कहते हैं कि आपको उनसे एकदम अच्छे से बात करना पड़ेगा, क्योंकि अगर आपने एक गलती की तो हमारा पूरा नेशन डिस्ट्रॉय हो सकता है। रिमुरु बोलता है ठीक है मैं ध्यान दूंगा। ऐसे फिर रिमुरु आगे बढ़ता है तो देखता है कि ये जो होती है वो असल में ऑफ कोर्स एल्फ किंगडम की क्वीन होती है। यहाँ पे आगे बढ़ती है, आराम से चल के आती है और बोलती है रिमुरु तुमसे मुझे कब से मिलने की इच्छा थी और यहाँ पे तुमसे मिलकर मुझे अच्छा लग रहा है। और जो स्माइल करती है उसको देख के रिमुरु इसके प्यार में पागल हो चुका होता है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। असल में इन्होंने अब गलती से रिमुरु को अपने वश में करने की कोशिश की होती है। तो ग्रेट सेज उनसे कहता है कि सर रिमुरु आप टेंशन मत लीजिए, ये आपको अपने वश में करने की कोशिश है, लेकिन इसमें उनका खुद का इंटेंशन नहीं है। उनका ऑरा ही इतना स्ट्रांग है कि वो ऑटोमेटिकली अपने आसपास के लोगों को अपने वश में करने की कोशिश करती है, तो इसमें उनकी गलती नहीं है और हमने इसको ब्लॉक कर दिया है। तो रिमुरु बोलता है अच्छा। फिर रिमुरु देखता तो इसके अंदर से गोल्डन ऑरा निकल रहा था, जो देख के रिमुरु बोलता है भाई ये लड़की से मुझे थोड़ा बच के रहना पड़ेगा। ये फिर आगे आती है, रिमुरु को बोलते हैं कि आपसे मिलकर मुझे अच्छा लगा और मैं आपके किंगडम में थोड़ा एंजॉय करूंगी, उसके बाद मुझे आपसे कुछ पर्सनल बात करना है जो कि हम किसी कन्वीनियंट टाइम पे करेंगे। तो ये सुनकर रिमुरु बोलता है ऑफ कोर्स मैं आपको टाइम और डेट बता दूंगा कब हम लोग मिलकर बात कर सकते हैं। बाय द वे अगर वीडियो मजा आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, हमें 5 लाख सब्सक्राइबर्स हिट करना, तो उस गोल को कंप्लीट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को देखते रहो, क्योंकि अब से मैं ऑलमोस्ट हर दिन आप लोग के लिए वीडियोस लेके आता रहूंगा। इसके बाद रिमुरु बाकी लोग के साथ वापस सीट पे बैठता है और सब लोग यहाँ पे बैठ के मस्त बातें करते हैं, यहाँ वहाँ की बातें करते हैं। इतने में यहाँ पे आता है हमारा मर्चेंट और वो बोलता है कि सर मैंने सारी तैयारी कर ली है और कल से हमारे किंगडम का फेस्टिवल अच्छे से चालू हो जाएगा। और सब लोग बहुत अच्छे से इंतजार कर भी रहे हैं, मैंने देखा है कि आसपास का हर एक चीज अच्छे तैयार हो चुका है, तो आप कोई टेंशन मत लीजिए। ऐसा बोल के वो यहाँ से निकलता है। फिर इसके बाद यहाँ पे एंट्री लेती है हमारी मिलीम, फ्रे और बीस्ट वाला डीमन लॉर्ड। ये लोग यहाँ पे एंट्री लेते हैं तो इनको देख के सब लोग बोलते हैं डेंजरस लोग आ गए। और हमारी फ्रे बहुत ज्यादा ब्यूटीफुल दिख रही होती है, आई मीन सब लोग उसी को देख रहे होते हैं। मिलीम यहाँ पे आती है और तो यहाँ पे आती है यही वैम्पायर वाली बंदी, जो यहाँ पे आके बोलती है क्या मुझे थोड़ा वसाबी मिल सकता है मेरे इसके साथ, सुशी के साथ। फिर जाती है मिलीम रिमुरु से मिलने, उसको बोलती है रिमुरु देखो मैंने मस्त कपड़े पहने हैं, और रिमुरु के पीछे होता है टकलू मैन और तो दूसरा ड्रैगन बॉय। फिर इसके बाद मिलीम बोलती है कि देखो मैंने सारा काम कर लिया और मैं इन दोनों को यहाँ पे लेके आई हूँ, तो क्या तुम मुझसे खुश हो। तो रिमुरु पूछता है पहले मुझे ये बताओ क्या फ्रे तुमसे गुस्सा हुई थी। तो वो कहती नहीं नहीं वो तो गुस्सा नहीं हुई थी, मैंने हर एक काम जो खुद से किया। तभी फ्रे बोलती है हाँ आपने तो हर एक काम खुद से ही किया था है ना, हम आपके वजह से यहाँ पे लेट आए हैं क्योंकि कोई तो हमारे किंगडम में बिजी था कुछ अंडशंड काम करने में। ये सब सुन के हमारी मिलीम एकदम से डर के रिमुरु के पीछे छुप रही होती है। तभी रिमुरु बोलते है अरे फ्रे तुम कितनी प्रीटी दिख रही हो आज, ऐसे करके वो फ्रे से बात करता है। फिर कहता है कि अरे यहाँ पे हमने खाने में एकदम चिकन वाला खाना बनाया, क्या तुम खाओगी। ये सुन के फ्रे को गुस्सा आता है, बोलती तुमने पोल्ट्री यूज किया, तुमने चिकन वाला खाना बनाया, तुम्हारा क्या मतलब है, क्या तुम हमें खाना चाहते हो। तो रिमुरु बोलते अरे 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 लो भाई मैंने कर दी गलती। फिर रिमुरु अपने आप को एकदम से खड़ा करता है स्ट्रेट होकर और बोलता है आई एम सो सॉरी मैंने आपसे गलत चीज कह दी, मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था। मीनवाइल यहाँ पे हमारा बीस्ट बॉय हंस रहा होता है, जो देख के फ्रे कहती है कि रुक जाओ मिलीम और तो और कारीम मैं तुम लोग को संभालती हूँ। रिमुरु के अपोलोजाइज करने के बाद फ्रे बोलती है चलो ठीक है मैं तुम्हें माफ करती हूँ, लेकिन वो जाती है आगे बढ़ती है और हमारे इस बंदे को लेकर निकल लेती है। बोलती ओए डीमन किंग कारीम तुम मेरे साथ चलो, तुम्हें बड़ी हंसी आ रही थी है ना। इसका रिमुरु यहाँ पे बात करता है बाकी लोग से और कारीम यहाँ से जा रहा होता है। फिर यहाँ पे आती है शूना यहाँ पे आके सबके लिए खाना ला के रखती है और बोलती है चलो सब लोग मिलकर खाना खाओ। सब मजे से खाना खाने बैठते और बोलते बहुत मस्त खाना दिख रहा है, हमें तो मजा आने वाला खाने में। लेकिन मिलीम कहती है कि प्लीज शूना तुम्हें पता है ना कि तुम्हें हमारे टकलू अंकल को इंप्रेस करना है क्योंकि वो ये सब खाना नहीं खाते। इतने में टकलू अंकल बोलते हैं डीमन लॉर्ड रिमुरु मैंने तुमसे ये उम्मीद नहीं की थी कि तुम हमारे खाने को ऐसे बर्बाद करोगे। खाना पका के नहीं खाते हैं, उसे कच्चा ही खाते हैं। हम सब ड्रैगन क्लैन के लोग खाना कच्चा खाते हैं और तुम हर एक चीज को मिला के रख रहे हो, ये क्या हो रहा है। कुकिंग जैसी कोई चीज एग्जिस्ट नहीं करती, तुमने खाने के टेस्ट की वाट लगा दी, तुम्हें कुछ पता भी है कि नहीं। ऐसे बोल के टकलू अंकल एकदम गुस्से में पागल हो रहे होते हैं, लाल हो रहे होते हैं। सब लोग यहाँ पे शांत होकर टकलू अंकल को देख रहे होते हैं और टकलू अंकल एकदम से फटने वाले होते हैं। इतने में हमारी शूना को और गुस्सा आता है। मिलीम भी कहती है क्या हम इसे शांत कर सकते हैं, मैं इसे दूसरे रूम में लेके चाहती हूँ, इसे शांत करके आती हूँ। लेकिन शूना उतने में गुस्सा होकर बोलती है टकलू अंकल क्या आपने इस खाने को ट्राई किया है, चुपचाप बैठो और इस सूप को ट्राई करो। टकलू अंकल शूना को गुस्से में देख के सूप ट्राई करता है और बोलता है वेट ये सूप इतना टेस्टी कैसे है। और ये सुनने के बाद हमारी फिर शूना
उसको ज्ञान बांटती है, कहती है कि अगर तुम एक एक चीज को खाओगे तो तुम्हें उसके अंदर इतना टेस्ट नहीं आएगा, लेकिन अगर तुम सारी चीजों को मिला के खाओगे, एक दूसरे का टेस्ट एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करेगा तो तुम्हें अच्छा खाना मिलेगा। तुमने अच्छा खाना अब तक निगलेक्ट किया है। ऐसे बोल के यहाँ पे हमारी शूना उसको बहुत ज्ञान बांट रही होती है। मीनवाइल शूना बोलती है तुम्हें पता भी है कि ये सब हमारे सर रिमुरु का एक ग्रैंड प्लान था। वो बोलता है कैसा प्लान? तो वो बोलती है देखो ये एक एक खाना एक एक किंगडम की तरह है, अगर हर एक किंगडम एक साथ आ जाए तो हम लोग एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट कर सकते, एक दूसरे की स्ट्रेंथ बढ़ा सकते, लेकिन हर एक किंगडम अकेला रहेगा तो उसके अंदर इतना टेस्ट नहीं रहेगा, इतना वो एक अपने आप को सपोर्ट नहीं कर पाएगा, इसलिए हर किंगडम को मिलकर आना चाहिए, हमारे किंगडम के साथ मिलना चाहिए। यही हमारे सर रिमुरु का ग्रैंड प्लान है। ये सुन के सब लोग कहते हैं ओ माय गॉड ये प्लान कितना अच्छा है वगैरह वगैरह, सब लोग इससे इंप्रेस हो जाते हैं। आई मीन शूना ने दिमाग तो सही लगाया है। शूना सबको कहते हैं कि अब सब लोग मिलकर खाना खा सकते हैं क्योंकि सब लोग खुश है। फिर सब लोग के लिए खाना रखती है वो और सब लोग मजे से खाना खा रहे होते हैं। यहाँ पे मिली भी बहुत खुश होती है और सब लोग मस्त खाना खा रहे होते हैं। तभी हमारे टकलू अंकल कहते हैं कि मैडम मिली मुझे माफ कर दीजिए कि मैंने आपसे ऐसे बात किया। मिलीम कहती है कोई टेंशन की बात नहीं है, लेकिन तब तक हमारा स्पाइकी बॉय टकलू अंकल बोलता है अरे टकलू अंकल तुम्हारा सर एकदम वाटर में की तरह लाल हो चुका है। ये सुन के टकलू अंकल बोलता है ओए क्या बात कर रहा है तू? इतने में इन लोग के बीच झगड़ा चालू होता है कि तब तक यहाँ पे बेनीमारू आता है मस्त खाना खाने के लिए और वो बोलता है मैं मेरी बहन के ऊपर बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ कि उसने सिचुएशन कितना अच्छे से हैंडल किया, उसने लिटरली सबके सामने मुझे बहुत प्राउड फील कराया है। फिर इसके बाद बारी होती है इनके पहले फेस्टिवल के डे के स्टार्ट होने की। रिमुरु सबके सामने आता है अपने मस्त चेयरमैन वाले पोजीशन में और यहाँ पे सबको बोलता है मैं हूँ लॉर्ड डीमन रिमुरु, नहीं डीमन लॉर्ड मुरुरुम, अरे नहीं मैं हूँ डीमन लॉर्ड रिमुरु और मैं यहाँ पे तुम्हें वेलकम करता हूँ मेरे किंगडम में। और आज हम लोग हमारे इस फेस्टिवल को स्टार्ट करने वाले जो कि 3 दिन का फेस्टिवल होने वाला है। आप सब लोग जाओ अंदर मजे करो धूम मचाओ, लेकिन कोई भी कुछ भी गलत काम नहीं करेगा। आप लोग यहाँ पे मजे करने के लिए फ्री हो, खाना खाओ जो करना है करो और यहाँ पे बहुत सारी मस्त मस्त चीजें होने वाली। और हाँ सेकंड डे से यहाँ पे फाइट होने वाला है कोलोसियम के अंदर, उसको मिस मत करना क्योंकि वो बहुत ही इंसेन होने वाला है। वो कहता है कि मेरे कंट्री में आप सब लोग का स्वागत है, ह्यूमंस मॉन्स्टर सब लोग। इस कंट्री में मैं सब लोग के साथ इक्वली रहना चाहता हूँ, लेकिन मैं यही कहूंगा कि अगर तुम में से किसी ने भी हम मॉन्स्टर्स के ऊपर हमला किया मॉन्स्टर हंट नाम से, तो हमारी कंट्री आपके ऊपर हमला करने के लिए नहीं रुकेगी, हम सीधा हमला करेंगे आपके ऊपर। तो आप लोग के साथ हम अच्छे से रहेंगे, आप हमारे साथ अच्छे से रहिए। बस ऐसा बोल के रिमुरु इस फेस्टिवल को स्टार्ट करता है। बोलता है कि और अब शुरू होता है टेम्पेस्ट फाउंडर्स फेस्टिवल। फिर हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि जैसे ही बच्चों को मालूम पड़ता है कि रिमुरु इस कंट्री का किंग है, ये सुन के सारे बच्चे शॉक होते हैं और उनकी टिस सेंस से तो बेहोश होकर गिर जाती है। तो रिमुरु कहता है अरे अगर टिस अभी बेहोश हो चुकी है तो तुम बच्चों का ध्यान कौन रखेगा? इतने में यहाँ पे आती है हमारी सेवियर हिनाटा। हिनाटा यहाँ पे आती है और बोलते क्या हुआ, तुम इतना टेंशन में क्यों रिमुरु? तभी रिमुरु सबको इंट्रोड्यूस कराता है हिनाटा से, कहता है कि ये वही बंदी है जो मेरी इक्वल की है, इसकी और मेरी बैटल एक टाई में खत्म हुई थी। बच्चे कहते हैं ये आंटी आपके जैसे स्ट्रॉन्ग कैसे हो सकती है? ऐसा बोल के हमारा मस्त गुस्से वाला बंदा आगे बढ़ता है। तो हिनाटा उसको अपने स्वॉर्ड से रोकते बोलते हैं छोटे बच्चे ज्यादा तेज नहीं बनते। इस बात रिमुरु कहता है अरे ये वही है तुम्हारे सेंसे की नंबर 1 स्टूडेंट, ये है हिनाटा तुम्हारी सीजू सेंसे की नंबर 1 स्टूडेंट। तो ये सुन के सब लोग अरे ये तो क्रूसेडर हिनाटा है, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट ह्यूमन और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट हीरो, ये हमारी केयरटेकर बनेगी। अरे वाह मैं तो बहुत खुश हूं। तो हम इसका रिमुरु कहता है कि हिनाटा क्या तुम इन बच्चों का ध्यान रख सकती हो? हिनाटा कहती है ऑफ कोर्स मैं इनका ध्यान रख सकती हूँ। फिर सारे बच्चे जाते हैं हिनाटा को हक करते और हिनाटा बहुत खुश होती है और रिमुरु बोलते चलो भाई कम से कम मेरा दिमाग बस्ट हो गया इस पागलपने से। तभी हिनाटा बोलती है बाय द वे मैंने यहाँ पे डीमन लॉर्ड लूमिनस को भी बुलाया है तो तुम उनका ध्यान रखना, बाय बाय। ऐसे बोल के हिनाटा यहाँ से बच्चों को लेकर निकल लेते। रिमुरु बोलता है अरे भाई। मीनवाइल हमें अगले सीन में दिखाते हैं कि सारे के सारे लोग यहाँ पे बैठे होते हैं एक ऑर्केस्ट्रा के लिए, जहाँ पे हमारे येलो बॉय होता है जिसको कुछ काम नहीं मिला होता है तो वो उदास होता है। तो रिमुरु ने उसको ऑर्केस्ट्रा में रखा होता है। वो यहाँ पे ऑर्केस्ट्रा स्टार्ट करता है, सब लोग मस्त गाना बजाते हैं और सब लोग ये गाना सुन के एकदम से खुश होते हैं। ये गाना इतना सूदिंग होता है कि मैं आप लोगों को क्या बताऊं। यहाँ पे हमारे सारे ड्रायड्स होते हैं, रैंडम गॉब्लिन्स होते हैं, रैंडम ओगर्स होते हैं और रैंडम ऐसे लोग यहाँ पे मस्त गाना बजा रहे होते हैं जो देख के सबको बहुत मजा आ रहा होता है। यहाँ पे तो भालू वालू भी होते हैं और तो और बफेलो भी होता है। उसके बाद यहाँ पे अजीब अजीब अंकल भी होते हैं, सब लोग ये गाना सुन के मजे कर रहे होते हैं। इतने में यहाँ पे इनका मेन इवेंट स्टार्ट होता है जिसके पीछे होती है हमारी शियोन और शूना। ये लोग यहाँ पे आते हैं, ये दोनों रेडी होते हैं अपने अपने जगह पे। शियोन बैठती है अपने वायलिन को लेके और शूना बैठती है पियानो पे और ये लोग मस्त पियानो और वायलिन बजाना स्टार्ट करते हैं। ये देख के रिमुरु कहता है यार ये लोग कितना अच्छा गाना बजा रहे हैं, इन लोगों ने मुझे बताया भी नहीं कि ये लोग ऐसा कुछ करने वाले। और ट्रस्ट में ये गाना आप लोग को सुनना चाहिए, बहुत ही सूदिंग गाना था ये, मेरे मन को बहुत शांति मिली इसको सुन के। और ये सब सुनते सुनते हमारी लूमिनस को भी बहुत मजा आ रहा होता है और हमारी गर्ल्स जो मजे से गाना बजा रहे होते हैं क्या ही बताऊं मैं आपको। रिमुरु के तो छक्के छूट जाते हैं, वो इतना खुश होता है। लूमिनस खड़े होकर ताली बजाते हैं, ये देख के सब लोग ताली बजाना स्टार्ट करते हैं। फिर ये लोग बहुत खुश रहते हैं और ये लोग घूम के देखते हैं तो भाई हमारा रिमुरु इनको देख के स्माइल कर रहा होता है, तो हमारी गर्ल्स उसको देख के और ज्यादा स्माइल करती है। वेल इसके बाद हमें दिखाते हैं कि छोटे बच्चे यहाँ पे मस्त भुट्टा खा रहे होते हैं और हमारी हिनाटा उनको भुट्टा खिला के हर जगह लेके जा रही होती है। फिर ये लोग जाते हैं एक साइंस वाले एग्जीबिशन में जहाँ पे हमारे साइंस वाले अंकल और तो गाबेरू मस्त बैठ के इन लोग को ज्ञान बांट रहे थे। वो कहते हैं देखो हमारे पास जो ये पोशन है वो 99.99% आपको हील कर सकता है, तो एक तरह से ये 100% पोशन के जैसा ही है। लेकिन अब हमें ये बताओ
कि जो मैजिकल्स होते हैं वो तो इंसानों के अंदर होते हैं, तो अगर मैंने ये टूटे हुए स्वॉर्ड के ऊपर मेरे इस पोशन को डाला तो क्या क्या होगा, बताओ बताओ बताओ। सब कहते हैं भाई वो पोशन जिंदा चीज नहीं है, उसके अंदर अपना विल नहीं है। तो रिमोरू बोलता है कि हाँ वो पोशन अगर हमने इस स्वॉर्ड के ऊपर डाला तो वो स्वॉर्ड ठीक नहीं होना चाहिए, क्योंकि उसके अंदर तो अपनी विल है ही नहीं, तो वो ठीक नहीं होना चाहिए, है ना। और सब लोग बोलते हैं कि हाँ ये तो बिल्कुल ठीक नहीं होगा। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि जो कॉन्शियसनेस होता है वो तो हमारे सोल के अंदर से आता है, लेकिन कुछ कुछ स्वॉर्ड के अंदर भी अपना खुद का विल होता है। तभी काबिरू बोलता है कि देखो अब हम क्या करेंगे। ये लोग उस स्वॉर्ड को चिपकाते हैं और उसके ऊपर पोशन डालते हैं और वो स्वॉर्ड रिपेयर हो जाता है, मतलब स्वॉर्ड जुड़ जाता है। वो अपने 100% ठीक वाले फॉर्म पे तो नहीं आता, लेकिन वो रिपेयर हो चुका होता है। ये देख के सब लोग को शॉक लगता है। सब लोग बोलते हैं अरे ये क्या हो गया। एक ये बंदा जिसका मुंह कटा हुआ रहता है वो तो भाई शॉक में आता है, बोलते अरे ये क्या हो गया। तो क्या इसका ये मतलब कि हम आर्मर के ऊपर भी इसको यूज कर सकते हैं, ऐसा कैसे हो गया भाई, ये चीज तो मैंने कभी देखी ही नहीं थी। गाबिरू एकदम से मस्त प्राउड फील कर रहा होता है और यहाँ पे बाकी लोग कहते हैं ये तो बहुत बड़ी डिस्कवरी है। तभी वो लोग बोलते हैं देखो जैसे हमारी ट्रेनी और बाकी सब ड्रायड थे, वो लोग भी पहले एक बहुत छोटे से विल वाले चीज थे, धीरे धीरे करके वो लोग इवॉल्व हुए और वो इतने पावरफुल मॉन्स्टर में कन्वर्ट हो गए। उसी तरह से हर एक नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट के अंदर भी अपनी छोटी मोटी विल होती है। ये कैसे आती है, ये आती है मैजिकल्स की वजह से। अब तुम मुझे ये बताओ कि यहाँ पे जो ये दो प्लांट्स है, एक हमारा हिप्पोटाके वाला प्लांट है और एक नॉर्मल ग्रास है, इन दोनों प्लांट में कितना डिफरेंस है। आप देख सकते हो कि हिप्पोटाके वाले प्लांट के अंदर रूट्स आते हैं, उसके अंदर मैजिकल ज्यादा है, लेकिन जब हमने इसको सेलुलर लेवल पे चेक किया तो हमें ये मालूम पड़ा कि दोनों प्लांट सेम ही है। बस क्या चेंज है इनके अंदर कि जो हिप्पोक्लाटे वाला प्लांट है उसके अंदर मैजिकल्स ज्यादा है। ये दोनों प्लांट सेम है और हिप्पोक्लाटे उसका एक म्यूटेंट है। इसका ये मतलब है कि जिस जगह पे मैजिकल्स ज्यादा है वहां हमें हिप्पोक्लाटे प्लांट मिलता है, लेकिन हिप्पोक्लाटे प्लांट एक नॉर्मल घास ही है। ये सुनकर सब लोग को शॉक लगता है। वो बोलते हैं ये तो बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग लेवल की डिस्कवरी, आपने ये चीज यहाँ पे क्यों बोला, आपको तो ये चीज बोलना चाहिए था एक एग्जीबिशन के अंदर बाहर पूरे वर्ल्ड को बुला के, ये तो बहुत ग्राउंड ब्रेकिंग वाली चीज है। सब लोग का दिमाग फट रहा होता है। और तभी रिमोरू कहता है कि हाँ ये बात तो सच है यार, मैंने भी नोटिस किया जहाँ पे हमारा वेल्डोरा बंद था वहां पे सारी जगह पे हिप्पोक्लाटे वाले प्लांट्स ही थे। इसका ये मतलब है कि वेल्डोरा के बॉडी से जो मैजिकल्स रिलीज हो रहे थे उसकी वजह से नॉर्मल घास हिप्पोक्लाटे में म्यूटेंट हो गया था और उसके बाद हमने उसको मैजिक क्रिस्टल में कन्वर्ट किया क्योंकि उसके अंदर मैजिकल्स बढ़ गए थे। इसका क्या मतलब है, अरे भाई मतलब इन लोगों ने तो ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी की। सब लोग ये देख के पागल हो रहे थे। तभी गाबिरू और हमारा साइंटिस्ट कहता है कि हम लोग ऐसे ही अपना साइंस वाला चीज प्रिपेयर करते रहेंगे और आप लोग को मस्त मस्त ज्ञान बांटते रहेंगे, तो आप हम लोग का सपोर्ट करते रहिए। फिर बाद में शाम के टाइम हमारे छोटे छोटे बच्चे मस्त खाना वाना खा के जाते हैं रिमोरू से मिलने के लिए। रिमोरू कहता है बच्चों से ज्यादा एंजॉय तो तुमने किया है ना हिनाटा, क्योंकि तुम्हारे गाल पे अभी भी थोड़ा खाना लगा हुआ है। हिनाटा फिर यहाँ पे अपना मुंह छुपाती है, स्वॉर्ड निकाल बोलती है अरे रिमोरू मैं तुम्हें मारूंगी। इतने में रिमोरू यहाँ पे टेंशन में होता है और हंस रहा होता है। तो उसके पीछे हमें दिखाते हैं कि जैसे ही हिनाटा रेडी होती है मारने के लिए उसी वक्त बेनीमारू रेडी होता है अपना अटैक करने के लिए। ये वाला मुझे डिटेल बहुत मस्त लगा। फिर इसके ये लोग मस्त अंदर जाते हैं और लुमिनस से बात करने के लिए बैठते हैं। रिमोरू जाकर लुमिनस से बात करने बैठे। लुमिनस बोलते हैं अबे रिमोरू मुझे ये बता कि हम लोग ने पीस ट्रीटी तो साइन कर ली, लेकिन हमारे बीच में एक्सचेंज क्या होगा, क्या चीज हम एक्सचेंज करेंगे। रिमोरू बोलता है तुम्हारे जो किंगडम है वहां का मुझे वीट बहुत पसंद है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि मैं तुम्हारा वीट यहाँ तक ला सकता हूं नहीं, क्योंकि तुम बहुत दूर रहती हो यार। तो ये सुनकर लुमिनस बोलते अबे मेरे भाई मैं कल्चरल एक्सचेंज की बात कर रही हूँ, खाने वाना ट्रेड वेड का एक्सचेंज की बात मैं नहीं कर रही। तुम्हारे जो कंट्री है उसके अंदर मुझे बहुत सारी साइंटिफिक चीजें मालूम पड़ी है और मैं चाहती हूँ कि ये सब चीजें मेरे कंट्री में भी आए। तो मैं तुम्हें एक प्रपोजल देती हूँ, क्यों ना मैं मेरे कंट्री से कुछ रिसर्चर्स को यहाँ पे भेजूं पढ़ाई लिखाई करने के लिए और इसके बदले मैं तुम्हें एक इंसेन स्किल दूंगी, क्या लगता है तुम्हें। तो रिमोरू बोलता है कौन सा स्किल। वो बोलती है कि एक स्किल ऐसा जिसका नाम है द सीक्रेट स्किल ऑफ फेथ एंड फेवर। इससे क्या होगा कि तुम्हारे जितने भी फॉलोअर्स है उन लोग के अंदर कुछ एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ आ जाएगी जैसे तुम्हें ये स्किल मिलेगा। रिमोरू बोलता है तुम्हारी बात तो सही है, अगर मैं तुम्हारे कुछ फॉलोअर्स को यहाँ पे कुछ दिन रहने दिया और वो लोग हमारा कल्चर के बारे में सीख लिए तो तुम मुझे ये स्किल दोगी राइट। तो कहती है हाँ। तो रिमोरू अपने ग्रेट सेज से बात करता है और बोलता है ठीक है मुझे ये डील मंजूर है। इसके अगले ही सेकंड हमारी लुमिनस रिमोरू को ये वाला स्किल देती है और रिमोरू की बॉडी चमक लगती है। रिमोरू बोलता चलो अच्छा अब मेरे हिसाब से शायद से बेनीमारू भी होली मैजिक यूज कर पाएगा इस स्किल की वजह से। तभी लुमिनस कहते हैं कि तुमने यहाँ जितने लोग को बुलाया उसमें से 2-3 लोग ऐसे जिनको तुम्हारे आइडियाज बिल्कुल पसंद नहीं रिमोरू, तो तुम उनके ऊपर ध्यान रखना। रिमोरू बोलता है हाँ मुझे पता है 2 लोग यहाँ पे कौन है ऐसे। फिर वो कहती है हमें इस चीज को ऑक्टाग्राम पे नोटिस करना पड़ेगा। वेल इसके बाद सब लोग वापस से बैठ के खाना वाना खा रहे होते हैं। रिमोरू, यूकी और तो हिनाटा सब लोग यहाँ बैठ के मजे से खाना खा रहे होते हैं। हिनाटा बोलती है वाओ ये खाना कितना मस्त है, बाय द वे वेल्डोरा यहाँ पे अलग नाम से क्यों खाना दे रहा था। तो वो कहती है बस ऐसे ही चालू है इनके बीच में। तभी हमें ये मालूम पड़ता है कि यहाँ पे जो मैजिक टूल्स की ताकत है वो हिनाटा और तो यूकी के ऊपर इतना काम नहीं करती क्योंकि उन लोग की बॉडी मैजिक टूल्स को अपना ब्रेक डाउन करती है। तभी यहाँ पे एक गॉब्लिन आती है और इन लोग को आइसक्रीम देती है। ये लोग मजे से आइसक्रीम खा रहे होते हैं, बातें कर रहे होते हैं, यहाँ वहाँ की बातें कर रहे होते हैं। तभी हिनाटा बोलती है बाय द वे रिमोरू तुमने एक बहुत बड़ा ग्राउंड ब्रेकिंग डिस्कवरी यहाँ पे सबके सामने बोला, क्या तुम्हें इसके बारे में पहले से ही पता था। तो रिमोरू बोलता है मुझे पता ही नहीं था, मेरे बंदे लोग ने खुद ही ये सब चीज किया। वेल मैं जानता हूँ कि मुझे ये सब चीज के बारे में पहले पता होना चाहिए, लेकिन मैं चाहता हूँ कि मेरे लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंट रहे। ये सुन के वो लोग कहते हैं भाई तू कुछ ज्यादा ही फ्री नहीं है अपने लोगों के साथ। रिमोरू बोलता है मुझे ऐसे ही सब पसंद है। फिर रात के टाइम पे ये लोग अपने मीटिंग में बैठे होते तब इनको ये मालूम पड़ता है कि इनको बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, इनके पैसे खत्म हो गए मेरे भाई। मर्चेंट कहता है कि हमारे पैसे खत्म हो गए। तो रिमोरू बोलता है ऐसा कैसे हो, हमारे पास तो कितना सारा स्टेलर गोल्ड कॉइन है और बहुत सारी करेंसी है जो हमने क्लेमेंट के पास चोरी की थी। तभी वो कहता है हाँ ये बात तो सच है, लेकिन जो क्लेमेंट की करेंसी है उसको हम यूज नहीं कर सकते क्योंकि वो ड्वार्फ किंगडम से ऑथराइज नहीं है। इस दुनिया में ड्वार्फ किंगडम की करेंसी ही चलती है और हमारे पास वो करेंसी है नहीं और हम लोग क्लेमेंट की करेंसी
करेंसी को यूज नहीं कर सकते। उसके साथ जो हमारे पास स्टेलर कॉइन्स है वो हम छोटे मोटे काम के लिए नहीं यूज कर सकते, क्योंकि एक स्टेलर कॉइन लगभग 1000 गोल्ड कॉइन के बराबर है। अब तुम एक स्टेलर कॉइन लेके 10 रुपए का चिप्स तो नहीं खरीद सकते भाई, क्योंकि वो 1 करोड़ रुपए के आसपास है। अब तुम 1 करोड़ रुपए दोगे एक ठेले वाले को, बोलो कि भाई मुझे 10 रुपए का चिप्स दे, तो वो नहीं लेगा ना भाई। यही दिक्कत है स्टेलर कॉइन्स की। तो हमारे पास मतलब पैसे हैं लेकिन हम उसे यूज नहीं कर सकते। ये सुन के लोग बोलते अब हम करें तो करें क्या। रिमोरू बोलते तुम एक टेंशन मतलब तुम अपना खुद का लॉस करवा के सारे पैसे को कन्वर्ट करवाओ, या अपने जो आसपास के मर्चेंट से उनसे बात करके तुम पैसों को एक्सचेंज करने की कोशिश करो। इस तरह सुन के हमारा मर्चेंट बोलता है ठीक है मैं ऐसा कर तो सकता हूं, लेकिन इसमें हमें लॉस भी होगा अच्छा खासा। रिमोरू बोलता चलेगा मुझे इसमें कोई इशू नहीं, और तो अगर हमने ऐसा कुछ किया तो हम और क्या कर सकते हैं। तभी हमारी शियोन कहती क्यों ना हम लोग खुद के नेशन के रूल्स इनके ऊपर इंपोज करके इन लोग को हमारी करेंसी यूज करनी है वगैरह वगैरह। रिमोरू बोलता अगर हमने ऐसा किया तो आसपास की कंट्री हमें अपोज करेगी। तो ये सुन के शियोन बोलते लेकिन अगर देखा जाए तो हमारे पास आसपास के कंट्री का हाथ तो है। थैलोन किंगडम हमारे साथ है, ब्लूमिंट किंगडम हमारे साथ है, ड्वार्फ किंगडम हमारे साथ है, उसके साथ साथ फालमथ किंगडम हमारे साथ है, हमारे पास लिजिट डीमन लॉर्ड मिलीम का किंगडम हमारे साथ। तो अगर कंट्री बाकी कंट्री ने हमें अपोज किया तो वो लोग खुद लॉस में आएंगे, और ह्यूमंस तो ऐसा नहीं चाहेंगे। तो ये सुन के रिमोरू बोलता है शियोन बेटी तेरा दिमाग इतना तेज कब से चलने लगा, तू तो एकदम सही है। और यहाँ तक कि डियाब्लो बोलता है ये बात तो बहुत सही, और हम लोग ये सब करने अपना खुद का सुपर नेशन फॉर्म करेंगे, सब लोग को अपने अंडर में लेके आएंगे। तो ये सुनकर रिमोरू बोलता है हाँ ये मेरी शियोन ही है जो गधे से सवाल कर रही है। वेल इसका रिमोरू बोलता है चलो तुम टेंशन मत लो, हम लोग यहाँ पे आराम से चिल करेंगे और कुछ ना कुछ करके सोल्यूशन निकालेंगे। तुम्हें सिर्फ अपना करेंसी एक्सचेंज करवा के कुछ ना कुछ करना है, गोल्ड बार्स यूज करो जो भी करना है करो, लेकिन मर्चेंट तुम इतना टेंशन मत लो। मर्चेंट बोलता है ठीक है सर मैं इसको संभाल लूंगा। इसके बाद रिमोरू बोलता है ठीक है तो अभी हम लोग चलेंगे पार्टी एंजॉय करेंगे। अब ओए मर्चेंट इतना टेंशन मत ले यार, मस्त चल भाई पार्टी वार्टी एंजॉय करिए, खुशी का माहौल है, क्यों तू अपना मुंह लटका के बैठा है, चल 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 रो मत। शियोन भी यहाँ पे कहती है अरे सब लोग पार्टी एंजॉय करो लेकिन डीमन लॉर्ड रिमोरू ज्यादा दिमाग मत चलाना ठीक है, ज्यादा एंजॉय मत करना, ज्यादा फ्री मत होना। यहाँ तक कि बेनीमारू तुमसे भी मैं यही कह रही हूँ। फिर हमें दिखाते हैं अगला दिन रेडी होता है, डे नंबर 2 जिस दिन कोलोसियम की फाइट चालू होने वाली होती है। और अब तो भाई इस एनिमे के अंदर मस्त मजा आने वाला है, क्योंकि अभी ऑल आउट वॉर होने वाला है इस एनिमे के अंदर। कोलोसियम की फाइट्स बहुत अमेजिंग होने वाली। तो अगर आप लोग इसको मिस नहीं करना चाहते तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और मुझे कमेंट करो ये वाला वीडियो कैसा लगा। मैं इसका नेक्स्ट पार्ट पक्का आपसे वादा करता हूं कि 2 दिन के अंदर लेके आऊंगा ठीक है। तो अगर आप लोग को वो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो और इस वीडियो को कमेंट करके मुझे बताओ कि आपको ये वाला वीडियो कैसा लगा। वेल आज के लिए बस इतना ही। मेरा नाम है सासबेक्ट और बात से अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। और हाँ पिंड कमेंट चेक करना मत भूलना।